यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व पर आयोजित हुई विचार संगोष्ठी। रीवा सतना के 7 दानदाताओं को राज्यपाल से मिला सम्मान। रीवा के नवागत कलेक्टर की पहली जनसुनवाई से मायूस लौटे फरियादी। रायपुर कचुलियान में गेहूं खरीदी की हुई शुरुआत। एतला केंद्र पर पहुंचे किसान। मंत्री कृष्णा गौर ने रीवा में कहा, कांग्रेस महिला विरोधी। भीषण गर्मी के चलते मैहर के स्कूलों में अवकाश घोषित। रीवा से निकली 12 ज्योतिर्लिंग रथ यात्रा। सीएम डॉक्टर मोहन ने दिखाई हरी झंडी। सतना में 11 साल के बच्चे की हत्या कर नीले ड्रम में छिपाया, आरोपी फरार। सतना में कार को टक्कर मारकर बदमाशों ने युवक से लूटी सोने की चेन। सिंगरौली में 2 बाइकों की टक्कर, पिता बेटी की मौत। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी में घायल बाघ शावक ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। रीवा में भीषण गर्मी का तांडव, पारा 44 डिग्री के पार। अब खबरें विस्तार से। रीवा भाजपा जिला कार्यालय अटल कुंज में मंगलवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर केंद्रित एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रहे। इस अवसर पर सतना सांसद गणेश सिंह, मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति और भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्त सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री एवं अन्य वक्ताओं ने कहा कि आज देश बाबा साहब के मार्गदर्शन में निर्मित संविधान के अनुरूप प्रगति कर रहा है और वर्तमान भाजपा सरकार अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को मुख्यधारा में लाने के उनके संकल्प को धरातल पर उतार रही है। वक्ताओं ने महिला आरक्षण बिल का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और जोर देकर कहा कि भाजपा बाबा साहब की समावेशी सोच पर पूरी तरह खरी उतर रही है। यही कारण है कि आज समाज का हर वर्ग पार्टी के साथ एकजुटता से खड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल के द्वारा वर्ष 2024-25 में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर 1 लाख से अधिक दान देने वाले दानदाताओं को सम्मानित किया गया, जिनमें से रीवा से 4 और सतना से 3 दानदाता शामिल रहे। रीवा से यह सम्मान यूनिक एडवर्टाइजिंग से अंजना सूरी, सुनील सिंह, गुरमीत सहानी और राजकुमार को दिया गया, जबकि सतना से सार्थक हॉस्पिटल के सुमित अग्रवाल, AKS यूनिवर्सिटी के अनंत सोनी और IMA के डॉक्टर राकेश अग्रवाल एवं डॉक्टर आलोक खन्ना को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्य सैनिक बोर्ड के डायरेक्टर सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर अरुण नायर ने बताया कि इस वर्ष का कुल संग्रहण लगभग 4 करोड़ रुपए रहा, जिनमें से लगभग 60 लाख रुपए का योगदान ऐसे 25 लोगों का रहा जिन्होंने 1 लाख से अधिक का दान सैनिक कल्याण बोर्ड को दिया। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल ने सीमा पर तैनात जवानों को नमन करते हुए दानदाताओं की भूरी भूरी प्रशंसा की और उनको धन्यवाद दिया। साथ ही इस संग्रहण को लगातार बढ़ाने पर जोर देने की बात भी कही। रीवा जिले के नवागत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की कार्यशैली को लेकर क्षेत्र की जनता में भारी उत्सुकता थी। इस उम्मीद के साथ मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंचे। चूंकि नवागत कलेक्टर की जिले में यह पहली जनसुनवाई थी, इसलिए ग्रामीणों और शहरवासियों को आस थी कि उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना जाएगा और मौके पर ही निदान मिलेगा। सुबह 11 बजे निर्धारित समय पर जनसुनवाई शुरू तो हुई, लेकिन कलेक्टर की अनुपस्थिति ने फरियादियों को मायूस कर दिया। जनसुनवाई में मुख्य रूप से जमीनी विवाद, पैतृक संपत्ति का बंटवारा और सीमांकन ना होने जैसी गंभीर शिकायतें लेकर लोग दूर दराज के अंचलों से आए थे। घंटों इंतजार के बाद भी कलेक्टर से मुलाकात ना होने के कारण कई लोग निराश होकर वापस लौट गए।
रीवा जिले की रायपुर करचुलियान सेवा सहकारी समिति द्वारा मंगलवार से गेहूं उपार्जन कार्य का शुभारंभ कर दिया गया है। ग्राम एतला में स्थापित खरीदी केंद्र पर पहले ही दिन किसानों में भारी उत्साह देखा गया, जहां बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर उपस्थित रहे। किसान और समिति द्वारा केंद्र पर पेयजल, छाया और सुव्यवस्थित तुलाई के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। सुचारू रूप से तुलाई और भंडारण की प्रक्रिया शुरू होने से क्षेत्र के किसानों ने राहत की सांस ली और व्यवस्थाओं के प्रति संतोष भी व्यक्त किया। प्रदेश सरकार की आदिम जाति कल्याण मंत्री कृष्णा गौर ने मंगलवार को रीवा में भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस पार्टी को महिला विरोधी बताते हुए जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए भाजपा द्वारा संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस महत्वपूर्ण बिल को पारित नहीं होने दिया। हम सब ने देखा, पूरे देश ने देखा कि 16 और 17 तारीख को लोकसभा के उस फ्लोर पर महिलाओं को किसी भी प्रकार आरक्षण ना मिले, इसकी पूरी कोशिश कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने की। हम तो शुरू से ही कहते थे कि इस देश में कांग्रेस हमेशा से महिला विरोधी पार्टी रही है। वो कभी नहीं चाहती कि महिलाओं को आरक्षण मिले, और उसने साबित भी कर दिया। जब जिस प्रकार से 16 और 17 को जब इस गंभीर विषय पर सदन में विमर्श चल रहा था, तब किस प्रकार से एक के बाद एक तर्क कुतर्क देकर, बहाने देकर इस विधेयक को किसी भी प्रकार न पारित होने देने का पूरा प्रयास किया। पूरे देश की बहनों ने जो इस इंतजार में थी कि हमें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है, अब हमें आने वाले समय में अपने राजनीतिक दायित्व को निभाने का बहुत सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है, वो दृष्टा भाव से देख रही थी कि किस प्रकार से पूरा की पूरा विपक्ष सिर्फ महिला आरक्षण किसी भी प्रकार से इस संशोधन विधेयक के माध्यम से पारित ना हो सके, इसका प्रयास कर रहा था। भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मेहर कलेक्टर विदिशा मुखर्जी ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 5वीं तक के सभी शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया है। जिले में मंगलवार को तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। आदेश के अनुसार कक्षा 6वीं से 12वीं तक की कक्षाएं यथावत सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगी, जबकि शिक्षकों को दोपहर 1:30 बजे तक रुककर प्रशासनिक कार्य निपटाने होंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूर्व निर्धारित परीक्षाएं अपने तय समय पर ही होंगी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान भी जताया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा मंगलवार को रीवा शहर में पारिवारिक सद्भावना जागृति अभियान के तहत 12 ज्योतिर्लिंग रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर रथ यात्रा को रवाना किया। कार्यालय में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। रथ यात्रा प्रेम, शांति और विश्व बंधुत्व को संदेश देते हुए जनजागरण के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह अभियान आगामी 1 वर्ष तक जिले के गांव-गांव पहुंचकर लोगों को पारिवारिक सद्भावना, नशा मुक्ति तथा आध्यात्मिक जागरूकता के प्रति प्रेरित करेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह आयोजन ब्रह्मा कुमारी संस्था के नवदशक उत्सव के उपलक्ष्य में चलाया जा रहा है। यह अभियान पारिवारिक मूल्यों, संवाद और समन्वय को मजबूत करेगा और राष्ट्र व समाज के समग्र विकास में नई दिशा प्रदान करेगा। इस अवसर पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, रीवा भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्त, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल सहित जनप्रतिनिधि और ब्रह्मा कुमारी संगठन के सदस्य मौजूद रहे। रथ यात्रा से क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखा गया। सतना जिले में 11 वर्षीय मासूम की बेरहमी से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोलगवा थाना क्षेत्र की बैंक कॉलोनी में सोमवार दोपहर आरोपी मथुरा रजक ने हंसिया से गला रेत कर शिवराज रजक की हत्या कर दी। शव को नीले ड्रम में छिपाकर आरोपी घर पर ताला लगाकर फरार हो गया। पुलिस को बच्चे के लापता होने की सूचना पर
पहुंचकर ताला तोड़ना पड़ा। घर के अंदर बिस्तर पर खून से सनी तकिया, दीवारों पर खून के छींटे और बिस्तर से ड्रम तक खूनी निशान मिले। तलाशी में नीले ड्रम से शिवराज का शव बरामद किया गया। मृतक कक्षा 5वीं का छात्र था। घटना के समय घर पर वह अकेला था। मां काम पर गई हुई थी, बहन कॉलेज और भाई मजदूरी पर था। पुलिस के अनुसार कुछ दिन पहले आरोपी और बच्चे के पिता रमेश रजक के बीच विवाद हुआ था। इसी रंजिश के चलते मासूम को निशाना बनाया गया। आरोपी कॉलोनी में कपड़े प्रेस करने की दुकान चलाता था। घटना के बाद दुकान बंद कर मोबाइल स्विच ऑफ करके फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। सतना जिले के चित्रकूट क्षेत्र की बगदरा घाटी में मंगलवार तड़के करीब 5 बजे लूट की घटना हुई। सीधी से चित्रकूट लौट रहे 4 युवकों की कार को 4 से 5 बदमाशों ने संदिग्ध गाड़ियों से टक्कर मारकर रोकने की कोशिश की। गाड़ियों का नंबर GJ05 CN 0590 और UP 90 के 7243 हैं। रायपुरा निवासी प्रदीप कुमार पिता राजेंद्र सिंह ने बताया कि वे अपने 3 दोस्तों के साथ यात्रा कर रहे थे। गोदावरी मोड़ पर रुकते ही बदमाशों ने प्रदीप के गले से सोने की चेन झपट ली और फरार हो गए। पीड़ितों की कार का नंबर UP 96P 9175 है। बदमाश पुलिस को चकमा देकर उत्तर प्रदेश की ओर भाग निकले। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वे बॉर्डर पार करते दिख रहे हैं। चित्रकूट पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सिंगरौली जिले के माड़ा थाना क्षेत्र के धनहरा इलाके में सोमवार देर रात करीब 11 बजे 2 पल्सर बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। एक दर्दनाक सड़क हादसा जिसमें 1 साल की मासूम बच्ची और उसके पिता की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार एक बाइक पर 4 लोग धनहरा से माड़ा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही दूसरी बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 1 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। घायल पिता को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। माड़ा थाना प्रभारी शिवपूजन मिश्र ने बताया कि पुलिस टीम मौके पर तुरंत पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। पुलिस ने आमजन से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील भी की है। मैहर जिले के मुकुंदपुर जू एंड व्हाइट टाइगर सफारी से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां बांधवगढ़ से रेस्क्यू कर लाए गए 6 महीने के नर बाघ शावक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि इस शावक को 19 अप्रैल को बाघों के आपसी संघर्ष में घायल होने के बाद गंभीर हालत में मुकुंदपुर लाया गया था, जिसके शरीर पर गहरे घाव और कैनाइन दांतों के निशान थे। आज सुबह 6:05 पर शावक ने अंतिम सांस ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अत्यधिक चोटों और अतिरिक्त रक्तस्राव को मौत का मुख्य कारण बताया गया है। मुख्य वन संरक्षक रीवा और वन मंडल अधिकारी मैहर की उपस्थिति में राजकीय सम्मान के साथ शावक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। रीवा जिले में इन दिनों सूरज के तीखे तेवर और भीषण गर्मी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है, जहां दोपहर के समय पारा 44 डिग्री से 45 डिग्री के करीब पहुंचने से हालत बेकाबू हो रहे हैं। चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों के कारण दोपहर में सड़कों पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसरा रहता है और सरकारी कार्यालयों में भी सन्नाटा नजर आ रहा है। राहत की बात यह है कि वैवाहिक सीजन के चलते बसों और ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है, लेकिन झुलसा देने वाली इस गर्मी ने सफर को बेहद कष्टदायक और चुनौती भरा बना दिया है। गर्मी के इस प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को दोपहर में घर से बाहर ना निकलने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से। विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।